गुड इवनिंग बच्चे। सर। हाँ बोलो बेटा। ऑडिबल ऑडियो जा रही है ना बच्चों के पास? आवाज़ मेरी सुनाई पड़ रही है ना सभी को? यस सर। अच्छा ठीक है बच्चे। तो कल हमने एल्कोहल्स को देखा था थोड़ा। अब एल्डिहाइड कीटोन को 2 दिन आज और कल देखेंगे। आज थोड़ा सा और कल, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है। और एल्डिहाइड कीटोन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी, खास करके एडवांस के एंगल से बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है देखना। एल्डिहाइड कीटोन से कम एक कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, पूरा पैसेज मिल जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है। तो आज थोड़ा सा करेंगे और बचे हुए कल करेंगे। इसको 2 दिन देंगे कम से कम। और कल आपका टेस्ट भी है, और टेस्ट में 11th क्लास की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री रखेंगे हम। वो सिलेबस आपके पास है ही। तो स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और यहाँ पे अभी हम फोकस करेंगे एलिफैटिक पे। एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन में कुछ टिपिकल से रिएक्शन है, उसको अलग से करेंगे। अलग से देखना सिलेबस में मैंने टॉपिक में अलग से बना रखा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह। तो आज हम एलिफैटिक एल्डिहाइड कीटोन्स को देख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फास्ट में जरा एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशंस के रिएक्शंस को देखोगे। सो प्रिपरेशन, सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल्स। अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल है, अगर कल हमने देखा भी था, इसको नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज कर दे तब तो ये एसिड बन जाता है। बट इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इन अ कंट्रोल्ड मैनर इन ए नंबर ऑफ वेज। कल जो बातें मैंने बताई वो तो अब आपको पता ही है। उसके आगे कुछ और रिएक्शंस हैं जिसके थ्रू हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अगर इस एल्कोहल को किसी एक एनहाइड्राइड से, खास करके CF3CO, ये क्या है? ये ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है। इसके साथ अगर ट्रीट करो तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट रखना कि एनहाइड्राइड अल्कोहल के साथ एस्टर बनाता है। तो ये CH2O CF3 इस तरह का एस्टर बना देगा। देखना जरा, 2-3 रिएक्शन को मैं मर्ज कर रहा हूँ। अगर इसे RSO2Cl सल्फोनिक एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करो तो सल्फोनिक एसिड का एस्टर बन जाएगा RCH2OSO2R। अगर इसे PBr3 के साथ ट्रीट कर दो तो RCH2Br बन जाएगा। और इनमें से किसी को भी अगर डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड DMSO के साथ ट्रीट कर दो
अगर इसे DMSO के साथ ट्रीट कर दो तो ये सभी करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे. दे विल ऑल बी कन्वर्टेड इनटू RCHO. तो बेसिकली ये एक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया जा रहा है प्राइमरी अल्कोहल को एस्टर बना के या हैलाइड बना के, और बाद में उसे DMSO से ट्रीट कर रहे हैं. DMSO का बाय प्रोडक्ट यहाँ पे DMS हो जाता है, CH3(2)S, और ये वाला ऑक्सीजन जाता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए. देखो इसके अलावा भी रिएजेंट मैंने कल आपको बताए थे, PCC यूज कर सकते हैं. PCC से प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बना सकता है, बट एडवांस के लिए थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जा रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर एस्टेरिफाई कर दो, ये दोनों एस्टर ही है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर है, ये सल्फोनिक एसिड का एस्टर है. एस्टेरिफाई कर दो और बाद में DMSO के साथ उसको ट्रीट करो तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. यहीं पे अगर सेकेंडरी होगा तो कीटोन बन जाएगा, लेकिन कीटोन के तो और भी कई रास्ते हैं. अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होता तो इसी रिएक्शन में ये, यानी कि ये एक रास्ता है वाया एस्टेरिफिकेशन और वाया हैलाइड, इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए. तो ये एक थोड़ा सा नया टाइप का रिएक्शन है जो मैंने ऐड किया है प्रिपरेशन में. बाकी सब पीछे वाला रिएक्शन तो है ही. दूसरा, फ्रॉम एसिड क्लोराइड. अब देखो एसिड क्लोराइड से अगर एल्डिहाइड बनाते हो तो ये एक रिडक्शन है, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है. लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनरी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चलेगा. H2 निकेल या लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड ये सब नहीं चलेगा, या सोडियम बोरोहाइड्राइड ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि वो फर्दर आगे एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता. तो एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ सेलेक्टिव रिएजेंट यूज करना होता है, जिसमें से कि एक होता है पैलेडियम बेरियम सल्फेट. पैलेडियम बेरियम सल्फेट इन क्विनोलीन. अगर कुछ याद हो आपको तो इसे एक खास नाम से जानते हैं, इसको रोजनमंड्स रिडक्शन कहते हैं. कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है PDBSO4, ऐसे लिखा होगा, एक्टिवेटेड चारकोल. ये भी वही पर्पस सर्व करता है, कंट्रोल्ड रिडक्शन के लिए यूज होता है. लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर किसी एसिड क्लोराइड को कुछ खास रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज होता है कंट्रोल रिडक्शन के लिए, जिसमें एक है लिथियम ये देखना ये क्या है, ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा रिएजेंट है. इसको बोलते हैं लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी अल्मुनियम हाइड्राइड. बेसिकली ये CH3 3 टाइम्स, ये बेसिकली टर्सरी ब्यूटानॉल, ये लगा हुआ है अल्मुनियम पे 3 साइड से ऐसे, और एक साइड हाइड्रोजन लगा हुआ है. तो ये मॉडिफिकेशन है लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड का. लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड में इन सब जगह पे हाइड्रोजन होता है. तो ये लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी
एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसमें हम एल्युमिनियम के अराउंड काफ़ी बल्की ग्रुप, बड़े बड़े बल्की ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, तो वो क्या करता है, इसकी एफिशिएंसी को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो ये एसिड क्लोराइड को तो रिड्यूस कर देता है, लेकिन आगे जो एल्डिहाइड बनता है उसको रिड्यूस नहीं करता है। एंड दैट टू रिएक्शन टेम्परेचर भी यहाँ इंपॉर्टेंट होता है, -80 डिग्री, बड़ा कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। ये आ भी रखा है जेई में। So with lithium tri-tertiary butoxy aluminum hydride, acid chloride is reduced to aldehyde. तो एसिड क्लोराइड को दो तरीके से रिड्यूस करना मैंने आपको बताया, रोजनमन रिडक्शन ले सकते हैं या लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या यहाँ पे एक और रिएजेंट यूज होता है इसी पर्पस के लिए, इसे बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, diisobutyl aluminum hydride DIBA, and that also at very low temperature. This also serves the same purpose. So lithium tri-tertiary butoxy aluminum hydride or diisobutyl aluminum hydride reduces acid chloride to aldehyde but fail to reduce aldehyde further to alcohol. तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल रिडक्शन के लिए हम इसे यूज करते हैं। ये जो डीबा है इसका एप्लीकेशन थोड़ा और आगे जाता है। अगर साइनाइड हो, नाइट्राइल, तो इसे भी डीबा रिड्यूस कर देता है इनटू एल्डिहाइड। अगर एस्टर हो तो इसे भी डीबा रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड में। एक साइड से एल्डिहाइड मिलेगा, एक साइड से अल्कोहल मिलेगा। और ये सब एसिड डेरिवेटिव हैं। इससे ये पता चलता है कि ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड ज़्यादा स्पेसिफिक है, उसकी रिड्यूसिंग पावर कम है, तो वो मोर रिएक्टिव एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देता है, लेकिन एस्टर और नाइट्राइल वगैरह को नहीं करता। लेकिन डिबा थोड़ा स्ट्रॉन्गर होने की वजह से नाइट्राइल एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है, बट आगे एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करता है। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा, लेकिन इससे एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं। एक सिंपल सा रिएक्शन होता है बाय, अभी आया था 2019 में आया था, बाय, फिर आ सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ calcium salt of carboxylic acid, by thermal decomposition of calcium salt of carboxylic acid. कैल्शियम बाइवेलेंट होता है, तो कैल्शियम सॉल्ट में दो एसिड लगेगा, मोनोबेसिक एसिड, और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये देखो, ये हो गया कैल्शियम, इधर माइनस रहेगा ये। अगर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर दो, केवल थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट देगा, और ये आर उठ के यहाँ लग जाएगा, और ये कीटोन का प्रिपरेशन हो जाएगा।
इसका एक टिपिकल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर मान लो कहा गया ऑक्टेन डायोइक एसिड को अगर हम लाइम वाटर के साथ ट्रीट करें और बाद में उसको हीट कर दें तो क्या होगा। तो लाइम वाटर के साथ पहले तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, और न्यूट्रलाइजेशन में क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन में देखो CH2, यहाँ पे नहीं बीच में लिखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पहले तो सॉल्ट बन जाएगा CH2 CO O माइनस Ca2+, और जब हीट करोगे तो इधर से ऐसे निकल जाएगा, तो एक साइक्लिक कीटोन बन जाएगा। सेवन मेंबर साइक्लिक कीटोन बन जाएगा। 6 ये हो गया और 1 ये हो गया। लेकिन ये मेथड सूटेबल नहीं होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, क्योंकि अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन बनाना है तो हमें मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट लेना पड़ेगा, ये और ये लेना पड़ेगा, अगर इसको हम हीट करें तो एक कॉम्बिनेशन तो ये बन रहा है, R' आके लग गया, अनसिमेट्रिकल कीटोन तो बन गया। लेकिन सिर्फ यही होगा ये नहीं कह सकते हैं, इसके अलावा ये डिकम्पोजिशन भी हो रहा होगा और ये डिकम्पोजिशन भी हो रहा होगा, यानी कि साथ में RCOR R' भी बनेगा, यानी कि मिक्सचर ऑफ कीटोन बनेगा, और इसलिए ये अनसिमेट्रिकल कीटोन के लिए सूटेबल नहीं होता है। अगर एल्डिहाइड बनाना हो यहाँ पे तो हमें एक साइड में लेना पड़ेगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे साइड में लेना पड़ेगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, तब जाके हम सोच सकते हैं एल्डिहाइड का प्रिपरेशन इसमें से। लेकिन पता है कि सिर्फ यही नहीं होगा, इसके अलावा ये भी होगा, और इसलिए साथ में ये भी बनेगा और फॉर्मल्डिहाइड भी बनेगा, और इसलिए कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का थर्मल डिकम्पोजिशन सिमेट्रिकल कीटोन के प्रिपरेशन के लिए सूटेबल है, बट एल्डिहाइड और अनसिमेट्रिकल कीटोन के प्रिपरेशन के लिए ये सूटेबल नहीं है। एग्जैक्टली इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन होता है बाय पासिंग वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर हॉट मैंगनस ऑक्साइड। कार्बोक्सिलिक एसिड के वेपर्स को अगर हम मैंगनस ऑक्साइड के ऊपर से पास कर दें तो क्या होगा, इसका 2 मॉलिक्यूल लगेगा,
मैग्नेस ऑक्साइड के ऊपर से पास कर दो तो RCOR प्लस H2O प्लस CO, 2 2 4, एक सेकेंड रुको, 2 2 4, 3 ही आया ना ऑक्सीजन, 2 हमने लिया, RCOR, COH2O, CO2 बनेगा। अब ठीक है, 2 1 3 1 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाँ ठीक है, बट ये उसी के जैसा है, प्रीवियस रिएक्शन के जैसा ही है। इसमें भी अनसिमेट्रिकल कीटोन या एल्डिहाइड नहीं बना सकते सूटेबली, क्योंकि फिर मिक्सचर ऑफ एसिड लेना पड़ेगा। मिक्सचर ऑफ एसिड लोगे तो यही वाली कहानी रिपीट हो जाएगी। तो ये एक प्रिपरेशन है। आगे प्रिपरेशन में बेसिकली थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ है रिएजेंट वगैरह। बेसिकली इसमें रिएक्शन जो है, आगे प्रॉपर्टी, उसमें अंडरस्टैंडिंग है। ये सब तो थोड़ा सा मेमोरी में रहना चाहिए। अभी पढ़ रहे हैं तो 1 हफ्ता तो रहेगा ही मेमोरी में कम से कम, अब तुरंत तो एग्जाम ही होना है। फ्रॉम नाइट्राइल, अगर किसी नाइट्राइल को, साइनाइड को नाइट्राइल कहते हैं IUPAC में, अगर किसी नाइट्राइल को SnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl, इसको स्टीफन्स रिएक्शन कहते हैं। कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 ट्रीट करें तो बेसिकली ये कंट्रोल रिडक्शन है साइनाइड का, और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क्स विथ बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक नाइट्राइल, यानी कि बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं। यहाँ पे फिनाइल अगर होगा तो बेंजल्डिहाइड भी बन जाएगा। ये तो हो गया एल्डिहाइड। लेकिन अगर कीटोन बनाना है नाइट्राइल से तो क्या करना होगा, यहां देखोगे, नाइट्राइल को किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर ट्रीट करोगे तो ये प्लस ये माइनस है, ये यहाँ जाके अटैक करेगा वैसे ही जैसे एल्डिहाइड कीटोन पे होता है, और बनेगा RC≡N माइनस MgCl प्लस, और इधर लग गया R'। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे RC≡NH पहले बनेगा, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है वाटर के साथ, वाटर में ये इमीन अनस्टेबल होता है वाटर में, तो ये कीटोन दे देगा। तो साइनाइड से एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं हम। साइनाइड का स्टीफन रिएक्शन कर देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस करेंगे तो कीटोन बन जाएगा। होल्ड, लेकिन कीटोन फर्दर रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कीटोन फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है, और इसलिए अगर हम यहां रुकना चाहते हैं देन दिस मस्ट बी इन एक्सेस, यानी कि इस रिएक्शन के बाद ग्रिग्नार्ड खत्म हो जाए, ये बचा रह जाए। अगर ये खत्म हो गया तो ग्रिग्नार्ड कीटोन पे अटैक करना शुरू कर देगा और टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। तो अगर केयरफुल रिएक्शन करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ साइनाइड का तो कीटोन बन जाता है। इसके बाद कुछ कॉमन से रिएक्शन है, वो सब हम जानते ही हैं, फास्ट में जरा सा देख लो। बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, अब ये तो आपको पता ही है कि अगर एल्कीन को ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है,
ओजोनाइड, और इस ओजोनाइड को या तो जिंक हाइड्रोलिसिस कर दो या फिर एक बेटर रिएजेंट मैंने बताया था, आपको याद होगा, हाइड्रोकार्बन में डाइमिथाइल सल्फाइड, ये बेटर रिएजेंट होता है। इन आइदर केस दोनों साइड से ये बन जाएगा। ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, और डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या है, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। और इस पे काफ़ी कुछ मैंने आपको करवाया है, अभी इसको यूज भी करेंगे आगे एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह के चेन रिएक्शन में। कल मैं आपको करवाऊंगा कुछ क्वेश्चन इस पे, तो उसमें इसे यूज करेंगे। तो ओजोनलिसिस रिएक्शन एक है। फिर इसके बाद एक रिएक्शन आता है फ्रॉम अल्काइंस। अगर कोई अल्काइन है और इसे HgSO4 इन H2SO4 ट्रीट करें तो मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर हो जाता है। मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर यानी कि यहाँ पे OH और यहाँ पे HOH, मार्कोनिकोव एडिशन। और आपको पता है कि ये इनॉल है जो अनस्टेबल होता है, और इसलिए ये टॉटोमराइज कर जाता है इनटू मोर स्टेबल कीटो फॉर्म, और इस तरह से ये कीटोन का प्रिपरेशन हो जाता है, मिथाइल कीटोन का प्रिपरेशन हो जाता है। लेकिन अगर इसे B2H6 के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ OH- एंड H2O2, इसको कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। व्हाट इट डज, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर। ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर करता है, इधर H इधर OH लगाएगा लाके, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, और इसलिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CHOH। फिर से ये इनॉल है, टॉटोमराइज कर दो, ये RCH2CHO, ये एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाएगा। सो टर्मिनल अल्काइन कैन बी मोल्डेड फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग द सुटेबल चॉइस ऑफ रिएजेंट। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद एक आता है विशनल डायोल, सिन विशनल डायोल से। फ्रॉम सिन विशनल डायोल, ये बेसिकली डायोल का भी रिएक्शन है। कल मैंने आपको पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट एक बताया था डायोल का, ये भी एक उसी का रिएक्शन है, शायद कल छूट गया था तो यहाँ आ गया देखो। और ये खास करके कार्बोहाइड्रेट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का है, सिन मतलब एडजेसेंट और विशनल सेम साइड में OH होना चाहिए। अगर इसे हम ट्रीट करते हैं HiO4 के साथ, मोस्ट ऑफ द प्लेसेज पे HiO4 ही यूज होता है, लेकिन एक रिएजेंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और में, वो उतना कॉमन नहीं है लेकिन वो भी इसी पर्पस के लिए यूज होता है। लेड टेट्राएसीटेट, बोथ सर्व द सेम पर्पस। ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ से ब्रेक करेगा और दोनों साइड में OH पहले लगा देना है। दोनों साइड में OH पहले लगा देना है। देखो ये OH तो पहले से ही था और एक OH यहाँ लगा देना है। यही काम हम कार्बोहाइड्रेट पे भी करते हैं। और उसके बाद कहना है कि 2 OH आर नॉट स्टेबल एट ए कार्बन, इसलिए वाटर निकल जाएगा तो यहाँ से एक कार्बोनाइल बन जाएगा और नीचे से भी
एक कार्बोनाइल बन जाएगा। जरा इसकी ही कहानी एक बार सुन लो जरा, एक सेकेंड और। ये सिर्फ सिनविशनल डायोल ही नहीं, ये HiO4 चाहे ऐसा हो या फिर ये ऐसा हो या फिर ये ऐसा हो, सबके साथ ये एक जैसा काम करता है। क्या करना है, यहाँ से ब्रेक करना है और जहाँ से ब्रेक करेंगे वहीं से OH OH दोनों साइड कार्बन पे लगा देना है। इस पे लगाओगे OH OH तो दोनों साइड से एसिड बन जाएगा, इस पे लगाओगे तो इधर से एसिड इधर से एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, इसमें दोनों साइड से कार्बोनाइल बनेगा। इसको बोलते हैं पैराइडिक एसिड क्लीवेज। तो सिनविशनल डायोल। लास्ट में एक है ऑक्सो प्रोसेस। ये एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। इससे कीटोन नहीं बनता। किसी एल्कीन पे अगर हम वाटर गैस का रिएक्शन करें, CO एंड H2, इस मिक्सचर को वाटर गैस का रिएक्शन कहते हैं, वाटर गैस का एडिशन करें इन प्रेजेंस ऑफ ए वेरी सेलेक्टिव कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट होता है CO2CO होल 8। ये कोबाल्ट है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, डाइकोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल। या फिर ये लेते हैं आइदर तो ये H एंड ये क्या करता है, HCHO का एडिशन करता है डबल बॉन्ड पे। एडिशन इसमें दोनों साइड से होता है। RCH, अगर H यहाँ आ गया तो CH2 पे CHO लग जाएगा, और अगर RCH CHO यहाँ लगा तो CH2 पे H लग जाएगा, ऐसे। ये लगभग 75% होता है। तो कह सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट जो होता है इसमें लीनियर एल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट होता है। और इसी से मिलता जुलता एक लास्ट प्रिपरेशन सॉमेट MELET सॉमेट रिएक्शन होता है। ये भी एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है। इसमें प्राइमरी एमीन का हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट लेते हैं। प्राइमरी एमीन में HCl डाल देते हैं तो प्राइमरी एमीन का हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बन जाता है, और इसे ट्रीट करते हैं खास रिएजेंट से CH2 होल 6N4। अभी इसकी कहानी पूरा पता चलेगा। इसको हेक्सामीन बोलते हैं। ये आगे अभी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा हेक्सामीन। अभी फिलहाल इसको एक रिएजेंट की तरह देखो। ये क्या करता है, प्राइमरी एमीन के अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड में, ये एल्डिहाइड बना देता है। तो सॉमेट रिएक्शन प्राइमरी एमीन के हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट को ऑक्सीडाइज करता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करता है इनटू एल्डिहाइड। इतने हैं ये प्रिपरेशन एलिफैटिक एल्डिहाइड कीटोन के। अब आ जाओ इनके
प्रॉपर्टीज़ को देखो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस कह सकते हो। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले 5 मिनट हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस इसके ढेर सारे हैं। बाद में उस केमिकल रिएक्शंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में छोटे छोटे ढेर सारे रिएक्शंस हैं, उसको देखेंगे, और दूसरे पार्ट में इसमें 6 नेम्ड रिएक्शन हैं। और वो नेम्ड रिएक्शन इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल उस 6 में से एक क्वेश्चन, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, चाहे वो अल्डोल कंडेंसेशन हो, चाहे वो कैनिजारो रिएक्शन हो, चाहे वो बेकमैन्स रीअरेंजमेंट हो, चाहे वो सिंको रिएक्शन हो, ये सब इसमें, या बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा देखो। अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को देखें तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ये कॉमन ग्रुप हैं जो सब में है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हम इसमें दिखा सकते हैं जो चार्ज सेपरेशन करेगा इस तरह से। एल्डिहाइड कीटोन की पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है कि ये शिफ्ट कितना होगा। सुनना जरा इस बात को ध्यान से। अब यहाँ पे जो ग्रुप होगा वो क्या रोल प्ले करेगा, देखो। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाए तो ये हेल्प करेगा इस इलेक्ट्रॉन को आगे जाने में, और वो चार्ज सेपरेशन को इंटेंसिफाई करेगा। और इसलिए अगर यहाँ पे R होता है H के जगह पे तो ये चार्ज सेपरेशन आसानी से होता, यानी कि इसमें सबसे कम होगा। और अगर एल्डिहाइड होगा तो ये प्लस आई इफेक्ट से इसको पुश करेगा आगे, और अगर कीटोन होगा तो ये दोनों साइड से पुश करेगा चार्ज सेपरेशन को। और इसलिए पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में फॉर्मल्डिहाइड सबसे पीछे होगा, उसके बाद आ जाएगा नॉर्मल एल्डिहाइड, और फिर सबसे आगे कीटोन होगा। तो ये एक पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। तो अगर मान लो एक सिचुएशन ऐसा आ जाए जिसमें कुछ ऐसा हो, CH3COH, और कहा जाए कि इनके पोलैरिटी को कंपेयर करो, डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करो। कर सकते हो, ट्राई करना जरा खुद से। इनकी पोलैरिटी को कंपेयर करना चाहते हैं हम, देखना जरा क्या होगा। सर 2314। 2 का सबसे कम? नहीं सर, 2 का सबसे ज्यादा। 2 का सबसे ज़्यादा। अनुज ने कहा है 2 का सबसे ज़्यादा, फिर कह रहा है 3 का, फिर कह रहा है 2 3 1 4। 1 4। जल्दी से बताओ कौन बताएगा ये सही है कि गलत, जल्दी बोलो।
रोहन पूजा सही है ये? केदार यस सर। सही है ये? यस सर। सर बिल्कुल Yes. सही है, क्योंकि इस 2 में क्या होगा बच्चे? एरोमेटिसिटी आ Aromatic. जाएगा, है ना? ये इधर चला गया, ये ऐसे, तो ये अब परमानेंट ऐसे ही रहना चाहेगा, ये एरोमेटिक हो गया। ये जाएगा ही नहीं क्योंकि एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ये, इसलिए 4 का सबसे कम हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है, 2 का सबसे आगे हो जाएगा, 2 में सबसे ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा। और जहाँ तक रही 1 और 3, तो कम से कम कुछ नहीं तो रेजोनेंस तो है ही, तो ये तो हेल्प करेगा ही चार्ज सेपरेशन में, तो 3 का 1 से ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही है। तो पोलैरिटी का क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी में बन सकता है। प्लस एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होता है, बट अल्कोहल से कम होगा क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एल्डिहाइड कीटोन आपस में नहीं बना सकता है। तो ये हो गई एक बात। अब आ जाओ रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस को देखो। एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जिसमें कि मिसलेनियस रिएक्शन और दूसरे में नेम्ड रिएक्शन को रखते हैं। एक तीसरा भी रख सकते हो, डिस्टिंक्शन एंड सेपरेशन का। मिसलेनियस रिएक्शन में समवेयर अराउंड 10 रिएक्शन में आपको बताने जा रहा हूँ, और मेरी आज की बात याद रखना, इस 10 रिएक्शन में देखना एक क्वेश्चन जरूर तुम्हारा लड़ जाएगा इस बार जेईई एडवांस में। एल्डिहाइड कीटोन के इस 10 मिसलेनियस रिएक्शन में कोई एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, वो सिंगल करेक्ट वाले में होगा, ज़्यादातर चांस है। नेम्ड रिएक्शन से एक बड़ा क्वेश्चन होगा, ये वाला प्योर क्वेश्चन में नहीं होगा, कहीं लगा होगा, किसी के टेल में लगा होगा, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की तरह होगा, बट इन दोनों से तो ढंग के क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम जनरल रिएक्शन से, मिसलेनियस। रिएक्शन से सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शन। अब एल्डिहाइड कीटोन में काफ़ी रिएक्शन रिडक्शन से रिलेटेड मैंने बता रखा है, उनको ज़रा फास्ट में और जो नया है उसको ज़रा स्लो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो विथ H2PT और H2 निकल, ये तो जानते ही हैं, ये एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन इसकी समस्या क्या है कि ये डबल बॉन्ड वगैरह सबको रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसेस टू अल्कोहल्स, लेकिन साथ साथ डबल बॉन्ड, नाइट्रो, हेलोजन सब रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा है विथ लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये कल ही बताया था आपको मैंने। ये एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा लेकिन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। और लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड एसिड को भी रिड्यूस कर देगा, लेकिन ये केवल एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा, एसिड एंड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करेगा। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है और
एक सेकेंड, कल नीट का पेपर है ना, तो बच्चे बेचारे सब डाउट पूछते रहते हैं, आज लास्ट डे है उनका। सारा दिन नीट का आज मैं डाउट कराते बैठा हूँ बच्चों को। कल नीट का पेपर है ना 2 से 5। ठीक है, अब देखो इसे अगर हम H2 निकल के साथ ट्रीट कर दें तो सब रिड्यूस हो जाएंगे। ये सीधा जाके रुकेगा कहाँ, ये अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, और ये डबल बॉन्ड गायब हो गया। लेकिन अगर इसे लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस करो तो एसिड रिड्यूस हो जाएगा, कीटोन रिड्यूस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड नहीं रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड इंटैक्ट रह जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये CH2OH हो जाएगा। लेकिन अगर इसे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिड्यूस करो तो सिर्फ कार्बोनाइल रिड्यूस होगा, न डबल बॉन्ड न एसिड रिड्यूस होगा, न डबल बॉन्ड न एसिड रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। ये तो हो गया एक सेट रिडक्शन का। अब इसमें 2 स्पेसिफिक रिडक्शन आता है जिसको नाम से याद रखते हैं बच्चे। एक होता है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। पहले जरा रिएजेंट दोनों का देखेंगे, फिर उसमें एक डिफरेंस देखेंगे। क्लेमेंसन रिडक्शन, अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम, जिंक डिजॉल्व्ड इन मरकरी के साथ कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में ट्रीट करो तो कार्बोनाइल सीधा CH2 में रिड्यूस होता है, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन से सीधा एल्केन मिलेगा। और दूसरा इसी का भाई है वोल्फ-किशनर्स रिडक्शन, जिसमें हम एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्राजीन के साथ अल्कलाइन मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ ये थोड़ा अप्रोप्रिएट हो गया, कई बार ये नहीं भी लिखा होता है तो मान लेना, हीट करें, हाइड्राजीन के साथ अल्कलाइन मीडियम में हीट करें, बट अप्रोप्रिएटली लेबोरेटरी कंडीशन है इथिलीन ग्लाइकॉल भी होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन में नहीं भी होता है लिखा हुआ, तो इट ऑल्सो डज द सेम थिंग। बट अक्सर इन दोनों में कंपैरिजन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके लिए एक सिचुएशन ले लो। क्या करें बेचारे नीट वाले का धड़ाधड़ डाउट का मैसेज आ रहा है, प्लीज आंसर सर, प्लीज आंसर सर। 8 बजे अब आंसर करूंगा उनको। अब जरा इसका एक कंपैरिजन देखेंगे। सपोज करो हमारे पास एक सिचुएशन है कुछ ऐसा, एक सिचुएशन है ऐसा, हम इसे लेके जाना चाहते हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इसको रिड्यूस करना है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन या वोल्फ-किशनर
इन दोनों में अब सेलेक्ट करना है कि कौन सूटेबल होगा। क्या लगता है आपको, क्लेमेंसन या वोल्फ किस्नर? क्लेमेंसन। क्लेमेंसन, बताओ। क्लेमेंसन। क्लेमेंसन फाइनल जवाब रोहन? क्लेमेंसन। नहीं, अरे क्लेमेंसन में तो एसिड है, HCl है। जरा याद करो, यही है लुकास रिएजेंट, ये भी लुकास रिएजेंट भी यही है या नहीं, जल्दी बताओ। और लुकास रिएजेंट अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड नहीं बना देता? अगर क्लेमेंसन रिएजेंट लोगे तो ये OHCl में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वोल्फ किस्नर रिएक्शन अगर यूज करोगे तो बेस के साथ अल्कोहल का कोई रिएक्शन नहीं होता है, NaOH का कोई रिएक्शन होता है अल्कोहल के साथ। कल ही तो पढ़ा था हमने कि अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, सो अल्कोहल इज नॉट न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस। क्लेमेंसन रिडक्शन, सर मैं भी क्लेमेंसन ही बोल दिया तुम्हारे साथ। वोल्फ किस्नर, क्लेमेंसन नहीं, समझा कि नहीं? क्लेमेंसन नहीं चलेगा, वोल्फ किस्नर रिडक्शन चलेगा, क्योंकि OH ग्रुप जो है अल्कोहल तो रिएक्ट कर जाएगा ना HCl से। अरे पढ़ा तो है हमने, दिस ZnCl2 HCl RCl टर्सरी इमीडिएट टर्बिडिटी, सेकेंडरी डिलेड टर्बिडिटी, प्राइमरी टर्बिडिटी ऑन हीटिंग, लुकास टेस्ट। अल्काइल हैलाइड में पढ़ाया तो था मैंने आपको। तो जिंक अमाल्गम इन HCl ZnCl2 ही तो बनाएगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन अल्कोहल का बेस के साथ NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे वोल्फ किस्नर चलेगा। एक बार और, अच्छा ये बताओ, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो तो अब क्या यहाँ पे लोगे, क्लेमेंसन या वोल्फ किस्नर? जल्दी बोलो जिंदल, क्या लगेगा? क्लेमेंसन। सुधरेगा नहीं है सब, फिर से क्लेमेंसन। अरे डबल बॉन्ड पे HCl का एडिशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड पे HCl जाके ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मार्कोनिकोफ एडिशन हो जाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड पे NaOH का एडिशन कभी सुना है क्या? नहीं होता। NaOH का एडिशन हमने किया क्या डबल बॉन्ड पे? कभी नहीं किया ना, क्योंकि डबल बॉन्ड तो खुद ही बेस होता है। इसलिए फिर से वोल्फ किस्नर रिडक्शन चलेगा, क्लेमेंसन नहीं चलेगा। यहाँ पे यही तो करना है, रिएजेंट थोड़े रखना है, उसको समझना है ना कब कौन सा लगेगा। अच्छा चलो एक बार और, मान लो ऐसा है और हम चाहते हैं इसे यहाँ लेके जाना। अब बताओ क्या करें? जल्दी बताओ अनंत, क्या लगेगा इसमें, क्लेमेंसन या वोल्फ किस्नर? क्लेमेंसन। हाँ इस बार क्लेमेंसन लगेगा, इस बार पकड़ लिया, क्योंकि वोल्फ किस्नर में मीडियम बेसिक होगा OH माइनस, OH माइनस इसका SN2 करवा सकता है, E2 करवा सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन क्लेमेंसन रिडक्शन में Cl का कुछ नहीं होगा, क्योंकि लुकास रिएजेंट से तो Cl आता है, Cl पहले से ही है, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा लुकास रिएजेंट, बिल्कुल सही। तो यहाँ लगेगा क्लेमेंसन रिडक्शन, समझा ना? अच्छा अगर मान लो
ऐसा है, और हम चाहते हैं इसको सोच समझ के बताना, क्लेमेंसन यहाँ लाना। क्लेमेंसन तो फिर से क्लेमेंसन लगेगा, क्योंकि वोल्फ केस्नर रिडक्शन में OH माइनस यहाँ पे आ जाएगा न्यूट्रलाइजेशन करने, फिनॉल का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और सारा बेस उधर ही ख़त्म हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे? क्लेमेंसन रिडक्शन लगाएंगे। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ केस्नर रिडक्शन, इन सब का ज़रा सिग्निफिकेंस ध्यान में रखेंगे। और कल एक, अरे बाबा, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्लास में। अरे कल का है ना, कल सॉल्यूशन है ना, आज नहीं। कल पेपर कल होगा तो आज ही थोड़े सॉल्यूशन दे दूंगा मैं। कल है ना पेपर, तो मैं थोड़े पेपर आउट कर दिया, आज एक दिन पहले ही पेपर का सॉल्यूशन दे दूंगा। कल है ना पेपर, कल 2 से 5 पेपर है, 7 बजे सॉल्यूशन है, कल लिंक डालूंगा, ठीक है। बच्चे का दिमाग जो है कोरोना में कंफ्यूज हो गया है, बोल रहा है नीट का सॉल्यूशन अभी डाला नहीं सर आपने। अबे यार कल पेपर होगा, मैं अभी कैसे सॉल्यूशन डाल दूंगा? ठीक है, तो क्लेमेंसन, वोल्फ केस्नर, बाकी MPV रिडक्शन, BV रिडक्शन, ये सब कल आपको बताया ही था। तो वो सभी एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन ही है, उन सब का सिग्निफिकेंस आपको पता ही है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाओ। रिडक्शन के बाद एक रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन विथ NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। पहले रिएक्शन देखो, फिर इसका सिग्निफिकेंस देखना, ये बड़े काम का रिएक्शन है। सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, सबसे पहले तो एक्वस मीडियम में लोगे तो ये आयोनाइज होगा इनटू Na प्लस एंड SO3 माइनस, SO3H माइनस, ऐसे। सल्फर पे एक लोन पेयर भी है। कार्बोनाइल कंपाउंड पे इस SO3H का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, यहाँ से इस पे जाके अटैक होगा और ये इस पे आ जाएगा, और उसके लिए इधर से पुश मिलेगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे लग गया S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और इधर आ गया ये O माइनस, और ये O माइनस यहाँ से H को ले लेगा। सल्फोनिक एसिड मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो ये SO माइनस OH, बाद में यहाँ पे सोडियम प्लस लगा देना। इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड सॉल्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। सोडियम सल्फाइड सॉल्ट। सबसे पहले तो ये कार्बन सल्फर बॉन्ड इसमें बनता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ से लोग अटैक कर देते हैं, ये रॉन्ग है। सल्फर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो कार्बन सल्फर बॉन्ड बनता है सोडियम सल्फाइड में। अब देखो अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन लोगे, और इसे NaHSO3 के एक्वस सॉल्यूशन से ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा? अभी अभी हमने बनाया RSOH, ये O हो जाएगा OH, H, और इधर क्या लिख दे रहे हैं? O
ONA। ये है एल्डिहाइड कीटोन का सोडियम बाइसल्फाइड, और ये वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले तो सोडियम बाइसल्फाइड यूज होता है फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अगर कहीं पे दिया जाता है कि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो ये श्योर हो गया कि वो एल्डिहाइड या कीटोन होगा। लेकिन ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों देता, तो एल्डिहाइड कीटोन में तो फर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अल्कोहल का एल्डिहाइड से, कीटोन का अल्कोहल से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, एक बात। दूसरा, सोडियम बाइसल्फाइड कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन of a mixture of carbonyls and non carbonyls। कि अगर एक एल्डिहाइड और अल्कोहल का मिक्सचर है, उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाल दो तो अल्कोहल का कुछ नहीं होगा, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और इस प्रेसिपिटेट को सेपरेट करके बाद में अगर एसिड से ट्रीट कर दो तो ये वापस जहाँ था वहीं पहुँच जाएगा, ये RCHO और NaHSO3 वापस बन जाएगा। समझा क्या? So this can be used for distinction of carbonyls with non-carbonyls, separation of carbonyls with non-carbonyls, and last, इस रिएक्शन के बाद ये कार्बन देखो sp2 से sp3 हो गया, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन में इसमें से कौन सा कंपाउंड मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स बनाएगा, रैस्मिक मिक्सचर बनाएगा, पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बनाएगा। तो देखो यहाँ पे ये sp2 प्लेनर कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, और इसलिए अगर ये कार्बन कायरल है तो हमेशा रैस्मिक मिक्सचर बनेगा। अगर ये कायरल है, ये कायरल कब होगा? जब ये अनसिमेट्रिकल होगा। अगर ये सिमेट्रिकल कीटोन है तो सिंगल आइसोमर बनेगा। अगर ये सिमेट्रिकल कीटोन हो, मान लो ये 2 पेंटानोन हो, ऐसा हो, अगर इसे हम NaHSO3 के साथ ट्रीट करेंगे तब जो सॉल्ट बनेगा वो C2H5 COH C2H5 SO3 Na, और ये A कायरल है। और इसलिए ये सिंगल आइसोमर होगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में रैस्मिक मिक्सचर मिलेगा। तो सोडियम बाइसल्फाइड में इतना इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। That is called साइनोहाइड्रीन रिएक्शन। ये अभी 2019 में भी आया था, बट फिर आ सकता है, इसमें काफ़ी कुछ है पूछने के लिए। साइनोहाइड्रीन रिएक्शन, अगर किसी कार्बोनाइल कंपाउंड को, एल्डिहाइड कीटोन को HCN के साथ ट्रीट करें तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे HCN का एडिशन हो जाएगा। यहाँ देखो, इसको सेपरेट करो, H इधर आ गया और CN इधर आ गया, साइनोहाइड्रीन इसको बोलते हैं।
साइनोहाइड्रिन। अब इसमें क्या क्या बात हमें जानना है, जरा देखो। सबसे पहले HCN इज ए वेरी वेरी वीक एसिड। HCN is a very very weak acid and therefore HCN alone is unsuccessful in this reaction. अकेले अगर HCN लो तो ये रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि वो आयोनाइज ही नहीं करता, इतना कम आयोनाइज करता है कि वो काफ़ी नहीं होता है रिएक्शन के लिए। और इसलिए इस रिएक्शन में ट्रेस अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वो स्ट्रॉन्ग बेस KOH भी हो सकता है, ट्रेस अमाउंट में चाहिए। तो क्या होगा, ये NaOH, ये भगवान, ये NaOH HCN को न्यूट्रलाइज करेगा और देगा NaCN प्लस H2O। अब देखना, ये CN माइनस अब एल्डिहाइड कीटोन पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा और RO माइनस CnH बनेगा और ये वाटर से H प्लस ले लेगा और साइनोहाइड्रीन बना देगा। अब प्लस OH माइनस रिलीज करेगा, इससे जो H प्लस लेगा तो OH माइनस रिलीज करेगा, तो जो OH माइनस यहाँ यूज हुआ वो बन गया। यही OH फिर दूसरे HCN से रिएक्ट करके फिर से बनाएगा H2O और CN माइनस, यानी कि NaOH कंज्यूम नहीं होगा, इट इज जस्ट ए कैटलिस्ट। बट ट्रेस अमाउंट में इसलिए लेना है क्योंकि इसका कैटेलिटिक अमाउंट चाहिए, ट्रेस अमाउंट ही चाहिए, एज ए कैटलिस्ट चाहिए। अगर ज़्यादा ले लोगे, इफ OH माइनस इज टेकन इन एक्सेस, तो साइनाइड को कहेगा कि तुम अब बैठो थोड़ी देर, हम ही जाते हैं अटैक करने। तो नहीं, एक्सेस में नहीं लेना है, ट्रेस अमाउंट में लेना है, ताकि ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करे, ना कि खुद ही न्यूक्लियोफाइल बन जाए। साइनोहाइड्रीन रिएक्शन इज वेरी यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग अनसैचुरेटेड एसिड, अनसैचुरेटेड साइनाइड, और वो सब यूज होता है पॉलीमर के प्रिपरेशन में। यहाँ देखो, अगर हम CH3CHO ले लें और इसे अगर हम ट्रेस अमाउंट ऑफ HCN और ट्रेस अमाउंट ऑफ OH माइनस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ट्रीट करें, तो पहले तो साइनोहाइड्रीन बन जाएगा, CH3 CH OH एंड CN। अब अगर इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर दो तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH CN बन जाएगा, विनाइल साइनाइड। और यही पॉलीमराइज करके टेरलिन देता है। अगर इसे डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कर दो तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन होता है, ये CH3 COH H COOH बन जाएगा। और अब अगर इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ या H3PO4 के साथ हीट कर दो तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH COOH अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएगा, जिसे कि क्रोटोनिक एसिड कहते हैं। और ये भी यूज होता है
एक्राइलिक्स के प्रिपरेशन में इसका पॉलीमराइजेशन कर दो, अगर इसका पॉलीमराइजेशन कर दो तो ये एक्राइलिक पॉलीमर बनाता। तो साइनोहाइड्रिन रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट मिसलेनियस रिएक्शन। इसमें क्या है ये? reaction with hydrazine and its derivative. ये काफी पूछा जाने वाला रिएक्शन है। देखना इसमें 4-5 रिएजेंट है इसके अंदर। हाइड्राजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अगर किसी कार्बोनाइल कंपाउंड को या एल्डिहाइड कीटोन को सिंपल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन इज NH2NH2, शॉर्ट में हम इसे N2H4 लिखते हैं, हाइड्राजीन के साथ हीट कर दो तो यहाँ से वाटर निकल के ये बनता है जिसको बोलते हैं हाइड्राजोन। अच्छा, जरा सा इससे अलग एक बात यहाँ कर लें। ये सभी रिएक्शन जो आप देख रहे हैं दे आर ऑल फॉल अंडर वन कैटेगरी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पीछे वाला भी रिएक्शन सब वही था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अगर कहीं रिएक्टिविटी का ऑर्डर वगैरह पूछे तो सब में एक ही बात लगाना है, अल्फा कार्बन लेस हिंडर्ड मोर रिएक्टिव, यानी कि रिएक्टिविटी में फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा लिस्ट हिंडर्ड, फिर अदर एल्डिहाइड एंड देन कीटोन। कीटोन में भी जितना बड़ा ग्रुप होते जाएगा रिएक्टिविटी कम होते जाएगा। कई बार रिएक्टिविटी वगैरह पूछ देता है। सो हाइड्राजोन इज फॉर्म्ड, जैसे मान लो CH3 CO CH2 CH3 कहा कि इसको हम अगर हाइड्राजीन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा। तो देखो CH3 C CH2 CH3 डबल बॉन्ड N। अब जरा सुनना, NH2, ध्यान दो, कुछ और मैं दिखाने जा रहा हूं। ये है हाइड्राजोन। अगर कार्बोनाइल अनसिमेट्रिकल हुआ जैसा कि अभी है अनसिमेट्रिकल, तो आपको पता है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा ये, और साथ में ये भी बनेगा CH3, और ये दोनों डिफरेंट आइसोमर्स की तरह काउंट होगा। लेकिन अगर सिमेट्रिकल है तो फिर दोनों सेम ही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हाइड्राजीन के साथ कौन सिंगल हाइड्राजोन, कौन डबल, दो हाइड्राजोन बनाएगा, सिमेट्रिकल सिंगल बनाएगा, अनसिमेट्रिकल डबल बनाएगा। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा हो, कैसा, इसको बोलते हैं 1,3 डाइकार्बोनाइल, 1,3
डाइकार्बोनाइल। 1,3 रिलेटिव पोजीशन है, 1 2 3, ये एब्सोल्यूट नंबर नहीं है। अगर 1,3 डाइकार्बोनाइल को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कर दो, इसको अगर हाइड्रोजन के साथ हीट कर दो, तो दोनों साइड से रिएक्शन होके साइक्लिक हाइड्राजोन बन जाएगा। 3 डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, ऐसे, इसे कहते हैं साइक्लिक हाइड्राजोन। ये 1,4 के साथ भी होगा, तब 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो अगर 1,3 या 1,4 डाइकार्बोनाइल हुआ और इसे अगर हाइड्रोजन के साथ हीट किया, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आगे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में होता है। ये बन जाएगा। हाइड्रोजन के पैरेलल में एक रिएजेंट लेते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन, विथ फिनाइल हाइड्रोजन C6H5 NH2, फिनाइल हाइड्रोजन वैसे ही रिएक्ट करेगा। यहाँ पे NH PH, इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्रोजन का एक डेरिवेटिव बड़े काम का यहाँ पे होता है। अगर ऐसा हुआ तो फिनाइल हाइड्रोजन, और यहाँ पे अगर नाइट्रो लगा दो 2 और 4 पे, तो इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ये किसी कार्बोनाइल के साथ वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है देखना जरा। ये रिएक्ट करेगा इस तरह से NH और बनाएगा ये ऐसे, और ये येलो या ऑरेंज, वो डिपेंड करता है एल्डिहाइड कीटोन के नेचर पे, उतने डेप्थ में जाना नहीं है। येलो या ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, और इसलिए इसको DNP टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। So aldehyde ketone gives positive DNP test. तो अगर एल्डिहाइड कीटोन 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो येलो या ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। रिवर्स, अगर DNP डालने के बाद येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनता है तो कंपाउंड डेफिनेटली एल्डिहाइड या कीटोन होगा। इसी सीरीज में अब एक रिएजेंट आता है बड़े काम का, रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड एक रिएजेंट है
ये है। देखो फिनाइल हाइड्राजीन या सिंपल हाइड्राजीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक था। नाइट्रोजन का लोन पेयर होने के वजह से नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक था और वहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ था। यहाँ तो 3 नाइट्रोजन है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ये एमिनिक नहीं एमाइडिक है। ये सब रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए रिएक्शन यहाँ से होगा। ये न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन है और इसलिए अगर किसी कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन को सेमी कार्बाजाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो सेमी कार्बाजाइड को ऐसे लिखो, एमीन वाला साइड इधर लिखो, ऐसे, और इधर से रिएक्शन होके बनेगा RCH डबल बॉन्ड N NH CO NH2 और इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। ये सब स्टैंड अलोन रिएक्शन है, पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है, तो ज़रा ध्यान रखेंगे। तो हाइड्राजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के साथ आपने रिएक्शन देखा। अब आ जाओ रिएक्शन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। रिएक्शन विथ अमोनिया एंड एमीन्स, ये बड़ा टिपिकल सा रिएक्शन है, इसमें कुछ 1-2 पॉइंट याद रखना है। विथ अमोनिया अमोनिया एल्डिहाइड और कीटोन से डिफरेंटली रिएक्ट करेगा। विथ एल्डिहाइड अगर फॉर्मल्डिहाइड है और इसे अगर अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे तो इसके 6 और इसके 4 लगेंगे। एक टिपिकल सा रिएक्शन याद रखना है और यहाँ पे बनेगा CH2 होल 6 N4 प्लस 6 ऑक्सीजन लिया था ना, तो 6H2O बाहर निकल जाएगा। बैलेंस हुआ ना, 6 2 12, 6 2 12 24, 4 3 12, 6 2 हाँ 24, बैलेंस हो गया। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हेक्सामीन। इस कंपाउंड को हेक्सामीन कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये देखो 6 CH2 आ गया, गिनो 1 2 3 4 5 6 6 CH2 आ गए। और इसी को बोलते हैं हेक्सामीन। इसे अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो इसमें टूट फूट हो जाता है और ये एक कंपाउंड बनाता है ऐसा, और यहाँ पे तीनों पे NO2 लग जाता है और ये जाना जाता है इसके नाम से RDX। ये वही RDX है जो टेररिस्ट वगैरह यूज करते हैं एक्सप्लोशन के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वार में बनाया गया था।
तो आपसे पूछ सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन में कोई कंपाउंड बना एक्स, अगर उस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो एक एक्सप्लोसिव बना वाई, बताओ क्या है एक्स वाई। तो ये है। लेकिन अगर एसिटल्डिहाइड ले लें या कोई और एल्डिहाइड ले लें फॉर्मल्डिहाइड के जगह पे, अगर कोई और एल्डिहाइड ले लें और इसे अमोनिया के साथ ट्रीट करें, तो देखो अमोनिया का पहले तो यहाँ पे एडिशन होगा और बनेगा CH3CH NH2OH, लेकिन ये अनस्टेबल होता है और ये ट्राइमराइज कर जाता है। Trimerizes like this. यहाँ CH3 अभी मैं लगा रहा हूं, और नाइट्रोजन पे एक एक हाइड्रोजन होगा। ये ट्राइमराइज करेगा और 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड गिव्स हेक्सामीन, अदर एल्डिहाइड्स, व्हाई दिस अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म्स ट्राइमर, जबकि कीटोन इमीन बनाता है। कीटोन अगर होगा तो कीटोन अमोनिया के साथ इमीन बनाएगा। अब इसमें भी वो क्वेश्चन बनता है, अगर सिमेट्रिकल होगा तो सिंगल इमीन बनेगा और अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो 2 इमीन बनेगा। ये तो हो गया अमोनिया के साथ। विथ अमीन सिमिलर रिएक्शन होगा। अब अगर एल्डिहाइड लोगे और इसे प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ से वाटर निकलेगा और RCH डबल बॉन्ड NR बनेगा। कीटोन भी लोगे तो ऐसा ही होगा। प्राइमरी अमीन के साथ एल्डिहाइड कीटोन इमीन देगा। जिसे आगे हम रिड्यूस कर सकते हैं लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो ये रिड्यूस होके CH2NHR सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। लेकिन अगर एमीन सेकेंडरी हो, अगर एमीन सेकेंडरी हो तो कार्बोनाइल कंपाउंड में एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है रिएक्शन के लिए। यहाँ देखोगे कार्बोनाइल कंपाउंड में एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर एमीन सेकेंडरी हुआ ऐसा, तो अब तो H2O निकलेगा नहीं सीधा। तो क्या करना है जरा देखो, अगर एमीन सेकेंडरी हुआ तो कार्बोनाइल को रिएक्ट करने के लिए एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। क्या करना है, उसका पहले इनॉल बना देना, RCH डबल बॉन्ड COH, इनॉल बना देना, और अब इस इनॉल का OH और यहाँ से H को निकाल देना।
तो ये RCH डबल बॉन्ड CR और यहाँ पे लग जाएगा NR2। एक कार्बन है जिसपे कि ईन भी है और एमीन भी है, और इसलिए इसको इनामीन रिएक्शन कहते हैं। So primary amine gives imine, secondary gives enamine, tertiary do not react, tertiary में हाइड्रोजन ही नहीं है यहाँ पे। तो ये है रिएक्शन विथ अमोनिया। इसके बाद इस सीरीज में दो और छोटे छोटे रिएक्शन आते हैं, उसको आज कर लेते हैं, तो ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। तो फिर केवल कल रह जाएगा नेम्ड रिएक्शन के लिए। अभी मेरी एक और क्लास है 9:30 से 11:30। तो एक रिएक्शन लिखेंगे। अब ये रिएक्शन नहीं है, बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एडवांस में इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रेट रिएक्शन, ये है क्या पहले समझो। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे वाटर का एडिशन होके एक इस तरह का कंपाउंड बनता है जिसे कहते हैं हाइड्रेट। लेकिन ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है और इसलिए इन जनरल इक्विलिब्रियम फेवर कार्बोनाइल्स, not hydrate। एक बात, H प्लस और OH माइनस कैटलाइजेज हाइड्रेट फॉर्मेशन। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 99.9% यही रहता है इक्विलिब्रियम पे, लेकिन इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। ये रिएक्शन होता है, इसको हम कैसे एस्टेब्लिश करते हैं अब जरा देखना। अगर एसिटल्डिहाइड को हेवी वाटर में डिसॉल्व कर दें in presence of catalytic amount of H2SO4, तो देखो क्या बनेगा। पहले तो बनेगा CH3COH O18H, लेकिन हम कह रहे हैं कि हाइड्रेट अनस्टेबल होता है, तो ये बनेगा और इमीडिएटली फिर वापस चला जाएगा एल्डिहाइड कीटोन में। आएगा O18, याद रखना हेवियर आइसोटोप फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, आएगा 18 जाएगा 16 और इस प्रोसेस के थ्रू इस एल्डिहाइड के सभी O16 O18 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन होगा कि इसको हेवी वाटर में ट्रीट करने के बाद ये रेडियो एक्टिव हो गया, इसमें O18 आ गया, कैसे हुआ? वाया हाइड्रेट। ये बात समझ में आई आप सबको? अब हाइड्रेट कंटेंट की थोड़ा सा बात कर लो। हाइड्रेट कंटेंट की थोड़ा सा बात कर लो। धीरे 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 जनता कम हो रही है, कौन कौन गायब हो गया जरा देखें।
कौन केवल टूरिज्म के लिए आता है? उनकी टूरिज्म बंद कर देंगे ना कल से। अच्छा, अनुज परतानी गायब हो गया। ठीक है। तो इसमें हाइड्रेट फॉर्मेशन में हाइड्रेट कंटेंट कैसे डिसाइड होता है? यहां पे देखो, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, जिसके वजह से ये अनस्टेबल होते हैं। तो एक कार्बोनाइल ऐसा है जिसका अगर हाइड्रेट बना दो तो उसको मज़ा आ जाता है, क्योंकि उस पर स्टेरिक रिपल्सन होगा ही नहीं, क्योंकि जो बाकी दोनों ग्रुप हैं वो नेग्लिजिबल साइज के हैं। और इसलिए फॉर्मल्डिहाइड का हाइड्रेट लगभग 99.9% इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करता है। इट इज ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन। ये इसके बीच में डिस्टेंस सफिशिएंट हो जाता है, रिपल्सन मिनिमाइज हो जाता है और ये स्टेबल हो जाता है। अब सुनना, ये हाइड्रेट है जो कि इसको वाटर में सॉल्युबल बनाएगा, क्योंकि ये हाइड्रेट बन गया तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वाटर से। और यही कारण है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, क्योंकि ये प्रीडोमिनेंटली हाइड्रेट बना लेता है और हाइड्रेट बनने के बाद ये डायोल के जैसा बिहेव करता है, पानी में डिजॉल्व हो जाता है। जबकि एसिटल्डिहाइड या एसीटोन वगैरह नेग्लिजिबली सॉल्युबल होता है पानी में, क्योंकि उसका हाइड्रेट बहुत कम बनता है, और कम बनेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। समझ गए इस बात को? सो हाइड्रेट फॉर्मेशन में हाइड्रेट कंटेंट फॉर्मल्डिहाइड का काफी ज्यादा होगा। अब यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस अगर डिसाइड कर रहा है हाइड्रेट कंटेंट, तो फॉर्मल्डिहाइड में तो हाइड्रेट सबसे ज़्यादा हो गया, इसके बाद फिर नॉर्मल एल्डिहाइड में आ जाएगा, और सबसे कम कीटोन में होगा हाइड्रेट कंटेंट, क्योंकि दो बड़े बड़े ग्रुप पहले से ही हैं। ये दोनों OH को पास लाएगा, प्रेस करेगा, और फिर उसमें रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रेट कंटेंट कम हो जाएगा। अगर कोई और फैक्टर है जो हाइड्रेट के स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है, तो वो हाइड्रेट कंटेंट को बढ़ाता है, और उसमें से एक कंपाउंड यहाँ पे मेंशन करना जरूरी हो जाता है, दैट इज क्लोरल। इसको कहते हैं क्लोरल। ये DDT के प्रिपरेशन में यूज होता है। इसको क्लोरोबेंजीन के साथ ट्रीट कर दो, ये DDT बना देता है। अगर इसका हाइड्रेट बनाएं, और उसका एक खास स्ट्रक्चर में लिखने जा रहा हूं, अगर इसका हाइड्रेट बनाओगे, ये देखो इसका हाइड्रेट, तो इसका हाइड्रेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप ऑफ सिचुएशन डेवलप कर लेता है। इसको एग्जैक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन नहीं बनाता, बट कुछ वैसा ही है, और ये हाईली स्टेबल हो जाता है जिसके वजह से लगभग ये 100% हाइड्रेट हो जाता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई है तो हाइड्रेट के स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। अगर इस तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो हाइड्रेट कंटेंट बढ़ सकता है। लास्ट में एक रिएक्शन और है, जल्दी से मैं बता देता हूं, तो ये पोर्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन विथ अल्कोहल्स
बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखेंगे और समझेंगे जरा, 2-3 पॉइंट है इसमें। अगर किसी कार्बोनाइल कंपाउंड को, एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ट्रीट करो तो ये पहले यहाँ पे आके अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा, बाद में ये H उधर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये ऐसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा OH और इधर हो जाएगा OR डैश, और इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, आधा एसिटल। ये हाईली अनस्टेबल होता है, नॉट आइसोलेटेड। ये आइसोलेट नहीं होता। लेकिन अगर अल्कोहल एक्सेस में रहा तो ये फर्दर यहाँ पे भी OH और H ये लेके वाटर निकल जाएगा और दूसरा OR लग जाएगा। और इसे कहते हैं एसिटल, जो कि हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है। हेमी एसिटल हाईली अनस्टेबल, एसिटल हाईली स्टेबल। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स है जरा देखो। सपोज करो हमारे पास एक कंपाउंड है ऐसा, 1 2 3 4, मान लो ऐसा है। अगर इसे हम एसिड कैटलिस्ट के साथ ट्रीट कर दें तो ये यहीं पे अल्कोहल और कार्बोनाइल दोनों एक में ही है, इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, 1 2 3 4 5 का रिंग बन जाएगा और ये OOH हो जाएगा। 5 का रिंग बनेगा और ये OOH हो जाएगा। अरे यहाँ पे एक सेकेंड, ये O लगाना, ऐसे लगाना, और यहाँ पे ये R भी है। जिस कार्बन पे OH है वहाँ पे एक R भी तो है बाहर, ये ऐसे लगेगा। देखो एक ही कार्बन पे इधर OR है और इधर OH है, ये हेमी एसिटल है। हमने पीछे कहा था हेमी एसिटल अनस्टेबल होता, लेकिन अगर हेमी एसिटल 5 या 6 मेंबर्ड रिंग हो जाए तो वो रिलेटिवली स्टेबल हो जाता, आइसोलेबल हो जाता। सो 5 और 6 मेंबर्ड acetals are relatively stable, can be isolated. तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ इसमें से कौन हेमी एसिटल, स्टेबल हेमी एसिटल बनाएगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन के थ्रू अगर बनता है, 5-6 मेंबर्ड रिंग होता है, तो वो स्टेबल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें एक है कि अगर किसी कार्बोनाइल को सिन विशनल डायोल के साथ ट्रीट करें तो यूजुअली 2 अल्कोहल लगता है एसिटल में, इधर एक से ही काम चल जाएगा। ये एक इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन के थ्रू
साइक्लिक एसिटल बना लेता है, जो कि हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है। एंड दिस इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये एल्डिहाइड कीटोन के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है केमिकल रिएक्शन में। एक एप्लीकेशन इसका देख लो, ये पूछा कैसे जाएगा। मान लो हमारे पास CH3 CO CH2 COOH है और हम चाहते हैं इसे CH3 CO CH2 CH2OH में कन्वर्ट करना, यानी कि इसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं। एल्डिहाइड कीटोन आर ऑलवेज ईजियर टू रिड्यूस देन एसिड। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लगाओगे तो पहले ये रिड्यूस हो जाएगा, ये बाद में, यानी कि डायरेक्ट रिडक्शन तो चलेगा नहीं। तो एक रास्ता है। ऐसे रिएक्शन के लिए हम इसे यूज करेंगे। किसे? इथिलीन ग्लाइकॉल, जो भी लिखा था वो इथिलीन ग्लाइकॉल था। इथिलीन ग्लाइकॉल इन एसिडिक मीडियम, पहले प्रोटेक्शन CH3 COO CH2 COOH। अब इधर जो चाहे कर लो। अब इसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर दो, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH। और एक बार जब सारा काम हो जाए तो इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ये ईथर जैसा है, बॉयल कर दो तो वापस हाइड्रोलिसिस होके आपको कार्बोनाइल मिल जाएगा। So this reaction has a specific application. तो इस तरह से मिसलेनियस रिएक्शन मैंने आपको लगभग करा दिए हैं। अब कुछ नेम्ड रिएक्शन रहते हैं। इसमें कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल उसकी बात करेंगे। अब सुनो एक बात जरा, कल के शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज है। कल नीट का पेपर है, तो मेरा जो नया एम्प्लॉयर है उसने मुझे जब जिम्मेदारी दी है नीट का पेपर लाइव सॉल्यूशन करने का। कल 7 बजे से मेरा यूट्यूब पे लाइव सॉल्यूशन है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए ये शाम वाली क्लास को थोड़ा सा मैं रीएडजस्ट कर रहा हूँ। इसको 12 बजे से 2 बजे रख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत होगा कल के लिए? केवल रख दें कल 12 बजे से 2 बजे। और कल आपका टेस्ट भी है, तो टेस्ट मैंने गलती से 3 घंटे का लगा दिया। 3 घंटे नहीं, 2 घंटे का टेस्ट होगा आपका। तो वो 2 से 5 जो है वो बेसिकली 3 से 5 हो जाएगा। 3 से 5 आपका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट के लिए 3 बजे मैं आपके ग्रुप पे 3 PM पे आपके ग्रुप पे मैं पेपर डाल दूंगा। आपको क्या करना है, वाइट शीट पे आंसर कर देना है उसको, ठीक है ना? क्योंकि मेरे पास अभी वो टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है कि मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट करवा सकता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव अभी टेक्नोलॉजी टेस्ट करने की नहीं है, केमिस्ट्री टेस्ट करने की है। तो वाइट शीट पे आप टेस्ट दे देंगे और फिर अगले दिन उस टेस्ट का मैं आपको आंसर दूंगा। वाइट शीट पे टेस्ट देके उसका फ़ोटो लेके और उस ग्रुप पे डाल देंगे। अपने ग्रुप पे नहीं डालेंगे, प्राइवेटली मुझे डालेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। मेरा नंबर सबके पास है, ग्रुप पे डालेंगे तो सब एक दूसरे का दिखेगा। प्राइवेटली मुझे व्हाट्सएप करेंगे और फिर कल की शाम में किसी टाइम पे मैं आंसर डाल दूंगा उसका। आप अपने से भी देख लेना, परसों उसको डिस्कस कर लेंगे। तो कल का शेड्यूल ये रहा, 12 बजे से 2 बजे तक कल के लिए। बाकी अपना नॉर्मल 6 से 8 रहेगा। कल शाम में थोड़ा सा पेपर वगैरह डिस्कस करना है मुझे,
ठीक है बच्चे, चलो और कोई सेवा, और कोई कुछ चाहिए तो बताओ। ठीक है।